Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about suicide in India. लास्ट लेक्चर में हमने जो बात कही है वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस की बात कही है। ड्रग एडिक्शन जो है हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो आपने सुसाइड रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा देखे होंगे जो कि कोटा में डे टू डे लाइफ में हमको सुनने को मिलते हैं। सुसाइड की क्या डेफिनेशन है? ये एक इंटेंशनल एक्ट है वेयर इंडिविजुअल कॉजेज देयर ओन डेथ। सुसाइड का एक पैटर्न अगर कहीं पे फॉलो हो रहा है एक टाइम ड्यूरेशन में तो वो कहलाता है सुसाइड क्लस्टर, जिसका एग्जांपल है कोटा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, हम जब आगे बढ़ेंगे तो इमाइल दुर्खेम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया है 4 टाइप्स की सुसाइड होती है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन इन दी सोसाइटी। ईगोइस्टिक सोसाइटी, ईगोइस्टिक सुसाइड में अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहा है और वो सुसाइड कर लेता है तो वो ईगोइस्टिक सुसाइड के अंदर आता है। एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड फील करता है तो वो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के अंदर आता है और वो ग्रुप बेनिफिट के लिए अगर सुसाइड कर लेता है, जैसे सोल्जर्स डाइंग फॉर देयर कंट्री। आगे बढ़ते हैं एनोमिक सुसाइड। एनोमिक सुसाइड क्या होता है? तो जब भी बहुत ज्यादा आर्थिक उथल पुथल होती है जिस वजह से कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है उसको बोलते हैं हम एनोमिक सुसाइड। फेटलिस्टिक सुसाइड क्या होता है? इसके अंदर अगर कोई भी रेगुलेशन के कारण डेथ होती है, रेगुलेशन के कारण जैसे कि डेथ पेनाल्टी दी गई है, तो वो कहलाता है फेटलिस्टिक सुसाइड। तो दुर्खेम की स्टडी के अकॉर्डिंग सोशल फैक्टर्स ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी व्यक्ति के सुसाइड का कारण बनने के लिए। आगे बढ़ेंगे हम एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत में जो सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस हैं वो डेली वेज अर्नर के होते हैं और फार्मर्स के होते हैं। कारण क्या है? तो फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेस, ये कारण है। ड्रग अब्यूज, अल्कोहल एडिक्शन, मैरिज रिलेटेड इश्यूज, ये सारे कारण हैं। डेली वेजेस अर्नर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर सुसाइड में, फिर हाउसवाइफ्स का, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का, अनएम्प्लॉयमेंट का 8% है और स्टूडेंट्स का 7.6% है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो है 6.6% जो है कंट्रीब्यूशन है। आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं सुसाइड के और मध्य प्रदेश का इसका तीसरा स्थान है। मेजर कारण क्या है सुसाइड के? तो फैमिली प्रॉब्लम है, इलनेस है, अल्कोहल एडिक्शन है, ड्रग अब्यूज है और मैरिज रिलेटेड इश्यूज है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट हमने पढ़ी, तो एनसीआरबी होता क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये 1986 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। टंडन कमेटी की सिफारिश पे ये ऑर्गेनाइजेशन बना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एनसीआरबी का मेन काम क्या है? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को डेवलप करना। हमने कुछ पॉइंट्स को आगे छोड़ दिया था, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे, जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो सबसे ज्यादा यूपी में देखने को मिलता है। साइबर क्राइम जो है बेंगलुरु में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। एससी एसटी के अगेंस्ट अगर जो क्राइम हो रहा है वो सबसे ज्यादा हमको मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखने को मिलता है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जो क्राइम बढ़ गए हैं वो 25% की उनमें इंक्रीज है। फेक करेंसी नोट्स भी एक क्राइम है जो कि 342 करोड़ सीज किया है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को मनाया जाता है। 2003 में पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? ताकि सुसाइड के प्रति जनता में जागरूकता हो, अवेयरनेस हो। इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन, IASP, वॉशिंगटन डीसी में ये है। इनका मेन काम क्या है? पूरे वर्ल्ड में सुसाइड रेट को कम करना। इंडिया में प्रोफेशन वाइज सुसाइड की बात करें तो फार्मर सुसाइड, हाउसवाइफ सुसाइड्स, स्टूडेंट सुसाइड्स, ये मेन है। आगे बढ़ेंगे, इंडिविजुअल प्रोफेशन वाइज सुसाइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, ये मेन कारण है फार्मर सुसाइड का। क्यों? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है एग्रेरियन इकोनॉमी है, एरेटिक वेदर पैटर्न है, मतलब अनियमित मौसम पैटर्न। लैंड डिग्रेडेशन, पंजाब प्लस हरियाणा में बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन देखने को मिलता है।
यहाँ पे फार्मर सुसाइड के केस इसलिए बढ़ते जा रहे हैं, डेप्ट बर्डन है क्योंकि हाई इनपुट कॉस्ट है, और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो फार्मर्स को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स, जिसको कंज्यूम करके जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, हाउसवाइफ्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं केरला में। कारण क्या है? लिमिटेड मोबिलिटी है उनकी, सोसाइटल नॉर्म्स और सेफ्टी कंसर्न्स के कारण, रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उनकी, फिर मैरिटल कंट्रोल क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, फिजिकल सेक्सुअल इमोशनल अब्यूज के कारण हाउसवाइफ जो है सुसाइड करती हैं, फिर वुमेन्स जो हैं वो फैमिली प्रॉब्लम, इलनेस और मैरिटल इश्यूज के कारण सुसाइड करती हैं। फिर अगर हम बात करें गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स, तो इलनेस के कारण, फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, लव अफेयर्स के कारण वो है सुसाइड कर लेती हैं। एम्पावरमेंट गैप क्योंकि एजुकेशन गैप है और फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, तो ये एक प्रकार का एम्पावरमेंट का गैप है वुमेन्स और मेंस में, जिस वजह से हाउसवाइफ जो है सुसाइड कर लेती है। एजुकेशन प्रेशर की हम बात करें तो कॉम्पिटेटिव एजुकेशन का जो प्रेशर है, एकेडमिक का जो प्रेशर है, बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है इस चीज का, फियर ऑफ फेलियर का, जिस वजह से स्टूडेंट सुसाइड होता है। एकेडमिक प्रेशर, मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार बन जाते हैं बच्चे। आइसोलेशन और लोनलीनेस, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोटा, क्योंकि बच्चा वहां पे अकेले लेके पढ़ता है। फाइनेंशियल कंसर्न, फाइनेंशियल कंसर्न है क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंस होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना, जैसे आईआईटी एंड जेई एग्जाम की प्रिपरेशन जो कोटा में होती है, वो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और यूपीएससी का एग्जाम भी आप यहाँ पर कोड कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे तो टॉप 5 स्टेट जो कंट्रीब्यूट करते हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड में, सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर पे आता है हमारा एमपी। आगे बढ़ते हैं, कोटा में क्या क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। हॉस्टल मैनेजमेंट में उन्होंने जो है एंटी सुसाइड फीचर्स को ऐड किया है, जैसे कुछ डिवाइस फिक्स करी हैं सीलिंग फैंस में। लोकल गवर्नमेंट ने वहां पर रूटीन जो टेस्ट होते हैं उसको टेम्पररी क्लोज कर दिया गया था। ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई सारे स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो स्टूडेंट्स को प्रॉपरली मैनेज कर सकें। पुलिस वहां पर एक अभियान चला रही थी, दरवाजे पे दस्तक अभियान, ताकि वो सारे के सारे वर्कर्स, मिल सर्विसर्स, उनको अलर्ट रख सकें। आगे बढ़ते हैं, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पर बात आती है गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स है सुसाइड को रोकने के लिए, तो यहाँ पर लॉन्च करा गया नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, जो कि नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। इसमें ये आता है कि 10% जो है वो डिक्रीज किया जाएगा बाय 2030 तक सुसाइड का रेट। आगे बढ़ते हैं, सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी की हम बात करें तो पब्लिक अवेयरनेस, एजुकेशन, मेंटल हेल्थ एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू हेल्थ प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करना, फिर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन, जैसे कि नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बनाई गई, रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन करना, सुसाइड कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच जैसे पीयर सपोर्ट प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च करी उनके इनिशिएटिव में। आगे बात करते हैं मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव। मारीवाला हेल्थ इनिशिएटिव में इन्होंने जो रिपोर्ट में रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को, साइकोलॉजिकल अप्रोच की इन्होंने बात करी है, काउंसलिंग और थेरेपी प्रोवाइड करना, सोशल बेनिफिट जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना और एजुकेशन को प्रोवाइड करना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और कम्युनिटी का एंगेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुसाइड को रोकने के लिए। एक्सेसिबिलिटी, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स, ये तीनों की अगर उनको फैसिलिटी मिलेगी तो हो सकता है बहुत कम सुसाइड का रेट हो जाए। और अदर इनिशिएटिव्स की बात करें हम तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बनाया गया 2017 में, ताकि मेंटल हेल्थ प्रोवाइड की जा सके। किरण इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का। 24x7 ये हेल्पलाइन नंबर है, जिन लोगों को एंजाइटी और मेंटल डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है वो इन सारे लोग इनसे कांटेक्ट करके काउंसिल कर सकते हैं।
ऐसे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट द्वारा लिए गए हैं। मनोदर्पण इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसमें ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स को और फैमिली मेंबर्स को, टीचर्स को। इसको आप कोटा कर सकते हैं, कोटा के जो केस है उसमें आप कोड कर सकते हैं। कुछ एनजीओज हैं जो सुसाइड प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे हैं। वेंद्रवाला फाउंडेशन है, रोशनी करके एक एनजीओ है, मान करके एक एनजीओ है, आई कॉल जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस द्वारा चलाया जा रहा है। कुछ कम्युनिटी इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि फार्मर कोऑपरेटिव एंड कम्युनिटी काउंसलिंग सेंटर्स। ग्रास रूट एफर्ट है ये, जो कि सबसे दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के काम आता है, कम्युनिटी इनिशिएटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एमपीपीएससी फ्री मेंस क्लासेस। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।